गुलाबी नगरी जयपुर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण बर्बरी के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। यहाँ भक्त देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्याम बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। शाम को निशान अर्पित करने के लिए जाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। देश ही नहीं विदेश से भी बाबा श्याम के लाखों करोड़ों भक्त हैं, जिससे कि लोग पैदल आके बाबा श्याम को अपनी अर्जी देते हैं। के साथ बाबा श्याम के तरफ में जा रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे भक्तों से कि किस तरीके से इन्होंने बाबा श्याम को ले जा रहे हैं, क्या कामना है बाबा श्याम से। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोना है। कहाँ से आए हो मोना जी? मानसरोवर से। आप कितनी बार आ चुके अब तक बाबा श्याम की पैदल यात्रा में? पैदल यात्रा तो है ही, लेकिन बहुत बार आ चुकी हूँ। पैदल यात्रा अगली बार आने का है। अभी आप पैदल आ रहे हो या गाड़ी से? मैं गाड़ी से आ रही हूँ। अभी गाड़ी से आ रहे हैं और फिर भी आस्था का वही जुनून, वही खुशियाँ, वही आप हर्षोल्लास के साथ देख सकते हैं कि सभी श्याम भक्त एक से बढ़कर एक बाबा श्याम को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में हम देख रहे हैं हमारे पीछे भी सैकड़ों लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लंबे कतारों का इंतजार कर रहे हैं। खाटू में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी की पूजा श्याम के स्वरूप में की जाती है। कहा जाता है कि मंदिर में जो भी जाता है उसे श्याम बाबा का हर दिन नया रूप देखने को मिलता है। श्याम बाबा का धड़ से अलग शीश और धनुष पर 3 बाण की छवि वाली मूर्ति यहाँ स्थापित है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग श्याम के दरबार में आने के लिए इतने लालायित हो रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो बाबा श्याम के दर्शन प्राप्त कर सके। हमारे साथ में आप पीछे देख रहे हैं कि हजारों लाखों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के निशान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आइए उन्हीं भक्तों से कुछ बात करते हैं। हमने देखा बाबा श्याम की असीम कृपा है। जो भी सच्चे मन से दरबार में आया उसकी हर मनोकामना बाबा ने पूरी की है। इसी का ये परिणाम है। बच्चे भी यहाँ हैं जो रिंगस से पैदल चल के आए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? काव्या। और आपका? ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हाथों में निशान लेके बाबा श्याम के लिए दर पे जा रहे हैं। ना कोई थका ना कुछ और, सिर्फ एक ही शब्द जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, यही लबों पे है। बाबा श्याम से हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी भक्त आपके दरबार में आता है कभी कोई खाली हाथ लौट के कभी नहीं जाता। बाबा श्याम उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। खाटू धाम नगरी में मेरे साथ में है सीआई साहब श्री लक्ष्मी नारायण जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने खाटू मेले की व्यवस्था संभाल रखी है। मेले में दर्शनार्थियों के लिए हमने पुलिस व्यवस्था का भी इंतजाम कर रखा है और बाबा के दर्शनार्थी समुचित रूप से कर सके, इसलिए हमने काफ़ी जवान तैनात कर रखे हैं
और अलग से एक व्यवस्था बना रखी है ताकि वो दर्शन करके और निकलने वाले एग्जिट अलग से आए और दर्शन करने वाले अलग अलग रास्ते से जा सके। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से आज तक इस मंदिर की चमक यथावत है। कहा जाता है कि सन 1689 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए अनेक राजपूतों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अभी हम पहुंच चुके हैं श्याम बाबा के मंदिर के सामने। कहते हैं कि बाबा श्याम के दर्शन करते ही सारी थकान दूर हो जाती है। सर, क्या नाम आपका? सिंह। कहाँ से हैं? पंजाब। पंजाब से आए हैं? मानसा से। आपने भी बाबा श्याम के दर्शन किए हैं? हाँ। कैसा क्या दर्शन किए? जी बिल्कुल। इस समय कई श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। अभी खाटू नगरी आए हो आप, तो कैसा क्या लगा आपको खाटू नगरी में? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी आपने बाबा श्याम के दर्शन किए हैं? दर्शन कर लिया आपने। तो किस तरीके की कोई परेशानी तो नहीं हुई ना अभी दर्शन करने में? नहीं हुई। कितने समय से आप आ रहे हो बाबा श्याम के दर्शन? हमारे तो 25 साल में हमने जाके लेके आ गए। अच्छा। और झंडा लेके आते हैं। मेरे साथ में और भी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं बाबा श्याम के बारे में। अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश जी। कहाँ से आप? जयपुर से। अभी दर्शन करके आगे आ जा। कैसे दर्शन लगे आपको? बढ़िया बढ़िया हुए। कितने समय से आ रहे हो आप? 4-5 साल। पूरे मेले में आपने भी दर्शन करके आपने पूरा देखा, कैसे क्या व्यवस्था लगी? कैसे खाटू के नज़रिए से आपको क्या लगा? बढ़िया व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं। और आपको कैसा क्या लगा? मंदिर की पूरी व्यवस्था कैसे क्या लगी? बढ़िया है। बढ़िया। आपने श्याम बाबा के दर्शन अच्छा से किए? दर्शन करने में किसी तरीके की मुश्किल तो नहीं आ रही? जैसे कई बार की भीड़ ज़्यादा होने के बावजूद भी दर्शन ठीक से नहीं होते हैं, ऐसे कुछ? बहुत ही अच्छे के साथ दर्शन हो रहे हैं सभी भक्तों को। जिस हिसाब से प्रशासन ने व्यवस्था बना रखी है, देखने में वो काबिल तारीफ है। किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो, किसी मनोकामना को साथ जैसे। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यहाँ लक्खी मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। कई भक्त दंडवत करते हुए यहाँ अपनी हाजिरी देते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक एकादशी और रविवार को यहाँ भक्तों की लंबी कतारें लगी होती हैं। माना जाता है कि यहाँ आकर खाटू श्याम के दर्शन करने से जीवन की प्रत्येक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय हम लोग खाटू नगरी के श्याम बाबा के मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, जहाँ पर महिला श्रद्धालु हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से भी वो बाबा श्याम के दर्शन करके बाहर निकलते हैं। कैसा क्या लगा? क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है। मैं बहुत अच्छे से दर्शन करती हूँ। सुमन जी कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। तो कैसा क्या रहा अभी आप खाटू नगरी में? आपका क्या कैसा देखने को मिला? बहुत आराम से दर्शन करके आए हैं। तो अभी यार कैसे पैदल चल के आए हो या फिर? नहीं, हम यहीं से पैदल। यहीं से पैदल। भक्तों के लिए खाटू धाम में श्याम बाग और श्याम कुंड प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। हम सब लोग श्याम कुंड के सामने खड़े हुए हैं।
आगे चलेंगे, बाबा श्याम का कुंड आपको दिखाएंगे। इस तरीके से भक्त यहाँ स्नान करने के बाद में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। भक्तों के लिए खाटू धाम में श्याम बाग और श्याम कुंड प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। श्याम कुंड के बारे में माना जाता है कि इसमें स्नान करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पे जो ये बेसिकली जो कुंड है, अपना जो मेन मंदिर है श्याम मंदिर, बाबा का यहाँ से प्रकाट्य स्थल है, यानी बाबा का जो शीश है वो यहीं से निकला हुआ है। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरी के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां तथा श्री कृष्ण से सीखी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ प्राण प्राप्त किए। अभी हम लोग प्राचीन खाटू कुंड के पास में मौजूद हनुमान मंदिर में हैं और हमारे साथ में मंदिर के पुजारी जी उनके परिवार से हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सबसे अगर अपन ओवरऑल जो यहाँ की हिस्ट्री देखें ना, तो सबसे प्राचीन मंदिर अपना हनुमान जी का ही। क्योंकि क्या हुआ करता था, ये जो है पहले यहाँ पे खेत हुआ करता था। तो बताते हैं कि जब जो श्याम बाबा है उनका नाम बर्बरी हुआ करता था, जब कृष्ण ने इनको वरदान दिया था तो उस टाइम उनको ये बोला था कि तुम्हारा जो जन्म है ना कटवांग नगरी में होगा। तो उस टाइम कटवांग नगरी में होगा और वहाँ का जो राजा है वो दयालु होगा और तुम कलयुग में जो भी वो पीड़ित है उनके सुख दुख उनका हारेगा सहारा आप बनोगे। तो खटवांग नगरी से है खंडेला में क्या है कि यहाँ जो राजा है खंडेला का राजा, उसकी गायें चलती थी। तो रोज एक गाय दूध से अलग होती थी, उसका स्वतः यहाँ अपने आप दूध निकलता था। तो ग्वाले को आश्चर्य हुआ कि ये रीज़न क्या है कि अपने आप स्वतः गाय का दूध निकलता है। तो उन्होंने जब इसकी पिटाई की तो यहाँ से बाबा का शीश निकला। तो ये पहले जो कुंड का अपन परिसर देखते हैं, ये पहले खेत हुआ तो उस टाइम खेत में हनुमान जी हुआ करते थे। तो यहाँ पे नारियल चढ़ा के फिर यहाँ इस कुंड की खुदाई हुई थी। यहाँ से शीश निकला, इसको मेन तो मुख्य बाजार है वहाँ पे इसको स्थापित। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। श्री कृष्ण वीर बर्बरी के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। भक्तों की मान्यता रही है कि बाबा से अगर कोई वस्तु मांगी जाती है तो बाबा लाखों बार देते हैं। इसीलिए इन्हें लखदातार के नाम से भी जाना जाता है।